हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें हम आपके पर्सन की अनसेड फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कहा लेकिन वो कहना चाहते हैं। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग देनी है तो उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है आपके पर्सन की अनसेड फीलिंग्स, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन जो आपसे कह नहीं पाता या उसने कभी नहीं कहा। लेट्स फाइंड आउट। वी बोथ नीड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर, इट्स नॉट टाइम येट। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि अभी आपके रिलेशनशिप को लेकर टाइम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वो चीज़ों को आगे लेकर जा सकें। आपको और उसको मिलकर इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। सो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपका पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलकर चीज़ों का बेहतर होने का, टाइमिंग्स के बेहतर होने का वेट करो, क्योंकि अभी जो आप चाहते हो, अभी जो आपका पर्सन चाहता है इस रिलेशनशिप में, वो पॉसिबल नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप उसे प्रेशराइज़ करते हो इसलिए वो ओपनली आपसे ये बात नहीं कह पाता, ओपनली आपसे इशू डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि शायद आप उसको बातें सुनाते हो, शायद आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो। लेकिन आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा आपसे। शायद उसको ये डर है कि आप उसको मिसअंडरस्टैंड करो, शायद उसको ये डर है कि आप उसको छोड़ मत दो। लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से, कि वो और आप अभी फ़िलहाल एक दूसरे के साथ चीज़ों को आगे नहीं लेके जा सकते हो। लेट्स सी कि व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई हैव मेड अनहेल्दी बाउंड्रीज फॉर फार टू लॉन्ग। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी शायद वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर आपके साथ जो उनकी कनेक्शन है उसको लेकर कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ बनाई हैं जो कि अनहेल्दी हैं। वो जानते हैं कि शायद आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे क्योंकि ये इनके अपने एंड से बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं। हो सकता है कि वो जानते हो कि जो अभी भी उनका जो एक बिहेवियर है कि अभी चीज़ें आगे नहीं लेके जा सकते, अभी ये है, अभी वो रीज़न है। हो सकता है कि इनके खुद के बनाए हुए रीज़न्स हों और वो जानते हैं कि थोड़ा अनहेल्दी वे में चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन दे दे डोंट वांट टू कन्फेस अबाउट इट। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे भी बताना नहीं, आपको बताना नहीं चाह रहे कि इट्स देयर ओन थॉट्स, इट्स देयर ओन फीलिंग्स, इट्स देयर ओन फियर्स। जैसे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहे क्योंकि वो फियरफुल हैं और उनको लगता है कि अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए चीज़ों को डील करने के लिए, और वो अनहेल्दी वे में रिलेशनशिप को लेकर जा रहे हैं। लेकिन समहाउ वो जानते हैं डीप डाउन कि उन्होंने अनहेल्दी बाउंड्रीज बनाई हैं और शायद वो बहुत देर से ड्रैग भी कर रहे हैं उन बाउंड्रीज़ को। तो लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे ये चीज़ को, और वो इस मैसेज के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आई नो कि दिस हैज़ बीन हैपनिंग, ये होता रहा है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर उनके अपने अनहेल्दी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो आपके रिश्ते को सबोटाज करता आया है, ब्लॉक करता आया है। लेट्स सी कि और क्या है उसकी फीलिंग जो उसने आपसे कभी नहीं कहा बट वो कहना चाहता है। इट्स टाइम फॉर मी टू एस्केप दिस डार्कनेस। आपका पर्सन इस सब से भागना चाहता है, इस सब से जो भी आप दोनों के दरमियान में हो रहा है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस सब से भागना चाहता है। वो रियलिटी को फेस करना चाहता है, वो चीज़ों से दूर होना नहीं चाहता, उनको अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि चीज़ों को वो फेस करे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करे। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम रिएक्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ माई ओन फियर। आपका पर्सन कंफर्म कर रहा है उस बात को जो हमने पहले मेंशन किया है यहाँ पर, इस पहले और दूसरे मैसेज के साथ, कि आपका पर्सन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें चल रही हैं इस कनेक्शन में, इसमें आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी कुछ हो रहा है इस कनेक्शन में, जो शायद आपको लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा कहा है उस वजह से चीज़ें ऐसी हैं, शायद इस वजह से पर्सन जो है वो आपसे शादी की बात नहीं कर रहा है, इस वजह से चीज़ें आगे नहीं लेके जा रहा, आपसे रिलेटेड रीज़न है ही नहीं। आपके पर्सन जो हैं, जो भी आपसे कह रहे हैं, जो भी आपको रिएक्शन देते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट जो ब्लॉकेजेस हैं, जो फियर्स हैं, जो इस तरह के मामलात हैं, उसकी वजह से वो पर्सन सर्टन वे में एक्ट और रिएक्ट करता है। कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो हील्ड नहीं हैं और उनके फियर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो कि उनसे
हील नहीं किए हुए, इसलिए वो सर्टन वे में बिहेव करते हैं, सर्टन वे में एक्ट करते हैं, सर्टन वे में शायद आपको पुश अवे कर देते हैं कभी कभी। लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो वो डीप डाउन जानते हैं। आपको शायद लगता होगा कि पर्सन जो है उसको रियलाइज़ नहीं होता, वो आपको हर्ट कर देता है, उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन डीप डाउन दे नो कि दिस इज़ हाउ दे आर। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि वो ऐसे हैं। लेट्स सी कि और क्या है आपके पर्सन के मन में जो वो कहना चाहते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं कहा आपसे ओपनली। आई एम ब्रेकिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस, वेट फॉर मी। आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सबसे अपने आप को आज़ाद करने की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये सारी वो हैबिट्स हैं, वो वे ऑफ बीइंग है जो वो सदियों से शायद लिव कर रहे हैं। वो ऐसे ही हैं। फ्रॉम द टाइम दे वर बॉर्न वो ऐसे ही थे और ऐसी ही सिचुएशंस में रहे हैं जहाँ पर वो सर्टन वे में बिहेव करते आए हैं। अभी उनके लिए हैबिट से ब्रेक फ्री करना मुश्किल है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बदलें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो, आप उनका साथ दो, इस सिचुएशन में उनको हेल्प करो। दे वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस डार्कनेस। कहीं ना कहीं वो अपने इमोशन से भाग रहे हो सकते हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हो सकते हैं, एंड दे नो कि रीज़न क्या है। आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन उनको पता है कि रीज़न क्या है। वो उस पर वर्क करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। उसमें उनकी सपोर्ट जो है वो अगर आप करोगे तो वो जल्द चीज़ों से अपने आप को ईज़िली रिलीज़ कर पाएंगे सारे ब्लॉकेजेस, और आपको वो कमिटमेंट, वो चाहत, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो मूवमेंट फॉरवर्ड आपके कनेक्शन में दिखेगा जो आप डिज़ायर करते हो। और क्या ऐसी चीज़ है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बट अभी तक नहीं कहा। आई वॉज ब्लाइंडेड विद माई ईगो दैट आई कीप हर्टिंग यू। आपका पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं उसकी ईगो की वजह से भी आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं, क्योंकि आपके पर्सन अपनी ईगो के चक्कर में आपको हर्ट करते आए हैं, आपको वैल्यू नहीं करते आए, और अब उनको लग रहा है कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो ये रियलाइजेशन आना भी एक बिग थिंग है फॉर अ पर्सन लाइक दिस, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पास्ट का बैगेज बहुत ज़्यादा है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसा लग रहा है कि वो दे हैव बीन इंट्रोस्पेक्टिंग अ लॉट। बहुत झांक कर देख रहे हैं अपने अंदर कि क्या चीज़ें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ब्लॉक हो रहा है। सो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन को अब जाकर हो रही है एज दे आर लुकिंग विद इन। लेट्स टेक वन लास्ट मैसेज। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे जो वो कहता नहीं है, या उसने कभी नहीं कहा, कभी शेयर नहीं किया आपसे। लेट्स सी और क्या है उसके मन में जो उसने कभी शेयर नहीं किया बट वो कहना चाहता है। टेम्पटेशन हैज़ लेट मी हेयर। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की अनहेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों में भी हो सकते हैं जो कि ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही ट्रीट करते हैं लोगों को, और दे हैव पिक्ड अप ऑन दोज हैबिट्स। जैसे उनके पास में हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली में ये सब चीज़ें देखी हैं और नाउ दे हैव बिकम द सेम। तो कहीं ना कहीं दे वांट टू ब्रेक फ्री। वो अपने आप को इस सब से आज़ाद करना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको वक्त चाहिए, उनको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो कि वो बन चुके हैं। इसको ब्रेक करना, इस हैबिट को, अपने आप को कम्प्लीटली बदलना, पॉजिटिव होना, एक रिलेशनशिप को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, इमोशन को लेकर एक्सप्रेसिव होना, अपनी फीलिंग्स ओपनली कह पाना, अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस कर पाना, कन्फेस कर पाना मुश्किल है। ऐसे पर्सन को अपने आप की जो सेल्फ सबोटाजिंग बिलीव्स हैं, ये जो चेन्स हैं, उससे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन आपसे ये सब कहना चाहते हैं जो शायद कह नहीं पाते। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।